जवाना तो तंग आईਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। तो ये कैसी थी? बुढ़े के नाल ही टाइम पास कर रही। उसका पति भी बुजुर्ग था। तो क्या सीखते हैं हम बाइबल में से? सीखते रहते हैं, परंतु जिंदगी में कोई भी फर्क, जिंदगी में कोई फर्क नहीं। जैसे ईसाई होने से पहले थे, पहले भी किसाई थे, ईसाई होने के बाद डबल कसाई हो गए। एक ही बात है, कोई फर्क जिंदगी में यदि बदलाव नहीं। देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं, नई सृष्टि है लिखा। आप तो नई बात क्या है आप में? वही बात मंदिर में जाकर कहते थे परमेश्वर को, वही बात गुरुद्वारा में जाकर कहते थे, वही बात मस्जिद में कहते हो, वही बात अगर चर्च में कहे जा रहे हो, तो फर्क क्या है? तो यदि ऐसे ही कह कर खुदा से मांगना था, तो फिर तो गुरुद्वारा अच्छा था, फिर मंदिर अच्छा था, फिर मस्जिद अच्छी थी, फिर मजारें अच्छी थी। यहां पर तो मांगने का स्टाइल ही बदल जाता है। हालेलुया। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। आप उस खुदा के पास हैं जिससे मांगने की जरूरत नहीं। लिखा वो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किस चीज की। तो फिर पंजाबी च कहिए लानत है साडे उत्ते ते साडी सीखी हुई तलीम दे उत्ते। जिहड़ा सानू पता ही नहीं है, वह हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किस चीज की। फिर भी बदतमीजा वांगू, शदाइयां वांगू, बेविश्वासियां वांगू मंगी जा रहे हैं। जब नहीं मांगोगे तब मिलेगा। हालेलुया। अब्राहम से खुदा ने क्या कहा? मैं सारा से एक बेटा पैदा करूंगा। किससे? तो अब्राहम का जवाब क्या था? नहीं प्रभु, सारा से अब पैदा करने की जरूरत। पढ़ते हो ना बाइबल? जे पढ़ते हो फिर तुहानू पता हो मैं बाइबल चो बोल रहा अपने कोलों। खुदा के दास अब्राहम ने कहा इश्माइल ही तेरे हजूर जिंदा रहे। हालेलुया। नौकरानी से था, लेकिन क्या कह रहा है फिर भी? नहीं खुदावंद, तू रहने दे, बस यही जो तूने दे दिया है यही तेरे हजूर जिंदा रहे। अब मांग नहीं रहा। तो खुदा ने आइजक दिया। हालेलुया। मांग कर नहीं मिला, इनकार कर दिया। आप ऐसे बन जाओ, मांगने का काम छोड़ दो। जब मांगने का काम छोड़ दोगे तो फिर जिन जिन चीजों को आज तक मांगते रहे हो वो तुम्हारे पीछे पड़ पड़ के तुम्हें मिलती जाएंगी। हालेलुया। छोड़ दे मांगना। तो इस औरत ने मांगा नहीं, इसने कहा नहीं। पति भी बुजुर्ग था। मेरे पिताजी एक कहानी बताया करते थे कि एक औरत थी, उसका पति जो था वो फिजिकली तौर पर कह दे तो बिल्कुल बेकार था, चारपाई से उठता नहीं था। शादी जब की गई तभी ऐसी हालत में था, ये नहीं कि शादी के बाद हुई थी हालत। ये सच्ची कहानी है, मुझे अभी वो नाम नहीं पता, ये मुसलमानों का कोई इंसान था। तो जब शादी हुई थी तभी उसकी ऐसी ही दशा थी। तो औरत ने उसके साथ फिर भी शादी की। हाँ जी, शायद में भी। और वो औरत उसके साथ जिंदगी बिताती थी। उसकी पड़ोसन ने एक बार आकर उससे कहा कि दरवाजा खटखटाया और कहा कि मैं तेरे साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहती हूं। तो उसने कहा सॉरी, मेरा पति कहीं गया हुआ है किसी के साथ, मेरा पति वापस आएगा, मैं अपने पति से इजाजत लूंगी, यदि वो कहेगा तो मैं फिर तुझे अपने घर में उतारूंगी। उसने कहा ठीक है। बाद में उसका पति आ गया। पति से उसने पूछा, पति ने इजाजत दी और फिर वो औरत उसके घर में एंटर हुई। तो पति फिर किसी के साथ गया हुआ था कहीं। तो उसकी चारपाई जो थी वो लगी हुई थी। तो चारपाई का सिस्टम जो था वो क्या था, उसका जो बेड था उसके एक तरफ एक बड़ी लाठी पड़ी हुई है, एक जगह पर एक रस्सी रखी हुई है, एक बर्तन में काफी सारे छोटे पत्थर रखे हुए हैं
तो वो औरत पूछ रही है कि ये सब क्या है, ये चारपाई के चारों तरफ ये सारी चीजें क्यों रखी हुई हैं। तो अब वो औरत अपने पति की दशा बता रही है कि मेरा पति जो है वो अपाहज है, वो चारपाई से उठ नहीं सकता, उसकी हालत ऐसी है। ये सारी चीजें इसलिए रखी, लंबी डांग इसलिए रखी हुई है कि मैं कोई गलती करूं तो उसको तकलीफ ना हो, मेरी गलती पर वो मुझे मार सके। यदि मैं और दूर हूं तो ये कंकर पत्थर इसलिए रखे हैं वो दूर से मुझे मार सके। ये रस्सी इसलिए बांध रखी हुई है कि यदि मैं ज्यादा गलती करूं तो वो इस रस्सी के साथ मुझे बांध के रख सके। हालेलुया। तो वो जो औरत आई थी उसका पति पता क्या था हमारे भाई बलदेव की तरह बड़ा चंगा भला खूबसूरत नौजवान, अच्छा कद काठ वाला, सबसे उस इलाके का सबसे खूबसूरत था। तो वो औरत जो आई थी उस खूबसूरत इंसान की दशा उसने कुत्ते से भी ज्यादा बदतर की हुई थी। अब इस औरत की वो जिंदगी और उसकी गवाही सुनकर इस औरत ने पश्चाताप किया, अपने मन में आया कि मैं अच्छे भले अपने पति के साथ इस गलत ढंग की जिंदगी बिता रही थी। और मुबारक है ये औरत जो एक अपाहज, जो किसी भी काम का नहीं, उसके साथ जिंदगी बिता रही है, लेकिन फिर भी ये उसके कितने कंट्रोल में है, कितनी उसकी बात को ये मानती है। और मैं अपने अच्छे भले को ही ठुकराए जा रही थी। तो फिर वो वापस घर में जब चली गई तो पति आया तो आज माहौल ही चेंज हो गया। तो मैनू नहीं पता तुम इन्नी बारी सुन रहे हो, ਤੁਹਾਡਾ माहौल नहीं चेंज होया। समझदार के लिए कहते हैं इशारा ही काफी होता है। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। तो उसने कहा कि जब वो आया पति तो उसकी वेलकम जबरदस्त तरीके से हुआ। भैन जी सुनो, तुम भी थले मुंह करो, तुम भी पति वाले हो। वेलकम जबरदस्त हुआ। जब वेलकम जबरदस्त हुआ तो वो हैरान हो रहा है कि आज बात क्या है। बढ़िया ढंग से उसको बिठाया, उसके शू जो है वो खोल रही है, उसके लिए ठंडा गिलास पानी का दे रही है। तो वो बेचारा पहली बार उसकी इज्जत हुई थी तो घबरा रहा है कि आज बेइज्जती करने का कुछ इसने कोई नया तरीका ढूंढा है। हालेलुया। तो घबराए जा रहा है, उसकी मूड को देखते जा रहा है। तो फिर जब नहीं बर्दाश्त हुआ तो आखिर में पूछता है कि आज कारण क्या है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो फिर उसने गवाही दी कि मैं पड़ोसन के घर में गई थी और जो जो कुछ वहां पर देखा वो सारा कुछ उसने बताया। तो वो मर्द जो था वो बोलता अब खाना बाद में खाएंगे, पहले तुम मुझे उस औरत के दर्शन करवा दे जिसने तुझे जिंदगी जीना सिखा दिया। हालेलुया। फैसला कितना बड़ा है। आज सच बताने वाले सामने, आप उनकी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है। ये जिसने खाना नहीं खाया बोलता पहले मुझको उस औरत के पास ले चल। हालेलुया। आप इस ढंग के बन जाएं, खुदा की आशीष आ जाएगी। जैसा चाहते हैं वैसा आपकी जिंदगी में हो जाएगा। मांगना बंद कर दीजिए, दुआएं कराना बंद कर दीजिए, सिर्फ कलाम के ऊपर भरोसा रखिए। जिस कलाम के साथ पूरी कायनात को उसने खड़ा किया है, वो कलाम आपकी हर एक जरूरत को पूरा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। बशर्ते कि उस कलाम को उसी रीति से सुना हो। उसने कहा ऐ औरत, तूने जो हमारी इस ढंग से सेवा की है, जा मैं कहता हूं बसंत ऋतु में तेरी गोद में एक पुत्र होगा। हालेलुया। अब कोई दुआ की थी क्यों पैन मुख्तार जी? कोई दुआ नहीं की, सीधा कह दिया कि तेरे पुत्र तेरी गोद में होगा। हालेलुया। जो समय बताया था उसी समय उसके पुत्र ने जन्म दिया। हालेलुया। और उसको पुत्र ने जन्म लिया उसके घर में और पुत्र बड़ा होता गया। आगे चलकर सीखेंगे, टाइम ज़्यादा हो गया है। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग कलाम को सुनते हैं, गीत गाते हैं, दुआएं करते हैं,
बस मुंह हिलाते रहते हैं, कान लगाकर सुनते भी रहते हैं, परंतु जिंदगी में कोई भी परिवर्तन कोई नहीं है। इस औरत ने मांगा नहीं बेटा, बिन मांगे बेटा मिला। उसने ये नहीं कहा कि बेटी होगी, क्या कहा? मुहज्जी मिल गया बेटा। सिर्फ टूटे मन की औरत थी और टूटे मन से रहती थी, और टूटे मन वालों के खुदा पास रहता है, समीप रहता है, उनसे मोहब्बत करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रेज द लॉर्ड कह दो। इतना सुनने के बाद भी अभी शुक्रगुजारी ना करें तो फिर क्या सुना है मुझे समझ नहीं आता है। हालेलुया, ये जिंदगी की बातें हैं। पतरस ने कहा जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। हालेलुया, जो सुन लेते हैं, जो कलाम से मोहब्बत करनी शुरू कर देते हैं। मुझे याद है एक बार हम लोग कन्वेंशन कर रहे थे हमारे मलेरकोटला साइड पे, तो मेरे साथ एक मौजजे करने वाला, एक प्रोफेसी करने वाला एक दास मेरे साथ था। बहुत खुदा ने वहाँ पर काम किया, बहुत लोग चंगे हुए, और मैं ही उस दास को गलती से लेकर गया था अपने साथ। तो सभी लोग उसी की तरफ भागे जा रहे थे दुआ करवाने के लिए। तो मैं वहाँ पर जैसे चंदा लेने वाले लोग नहीं आए होते, उस तरीके से खड़ा था। तो मैं दिल पछता भी रहा था कि मैं ऐसे क्यों लेकर आया। तो मैंने पूछता ही कोई नहीं, मेरी तरफ को देख ही नहीं रहा था, सभी मौजजे वाले की तरफ ही भागे जा रहे थे। मलेरकोटला से फिर मुक्तसर कन्वेंशन थी, फिर वहां पर हम पर लोग गए। तो मलेरकोटला में जिन लोगों ने कलाम सुना था, वो उधर हमारे पंजाबी जी कहते गड्ढे होंगे जी, रेड़े, जानवर बल्द जो है उनको चलाते हैं। तो उन पर भर भर कर, ट्रालियों में भर भर कर लोग उस कन्वेंशन में, मुक्तसर में फिर वो लोग आए। तो एक बहुत बुजुर्ग औरत मेरे पास आई। तो मैंने शुक्र किया चलो एक आई। मेरी तरफ तो कोई आ नहीं रहा था, तो मैंने उसको भी कह दिया बीबी दुआ उधर होती है। जरा जीवो गरीब लगता है। मैं बीबी दुआ उधर ही नहीं, वो तो सोना सीगा, सिर सुरते बाल काफी सी। ये सुना के झड़ गए, टेंशन ले लेके भी लोग सुनते क्यों नहीं, असर क्यों नहीं होता। हालेलुया। तो मैंने उसको बोला बीबी वो दुआ करने वाला पास्टर उधर है, तो प्लीज आप उनसे दुआ कराएं। तो बीबी रो पड़ी और कहती कि बेटा मैं दुआ करवाने के लिए नहीं आई, मुझको तो इस इबादत में जो कलाम तूने सुनाया था वो लेकर आया है। हालेलुया। जिनकी कलाम से मोहब्बत हो जाती है उनको फिर मौजजों से कोई लेना देना। जिनकी कलाम से मोहब्बत हो जाती है, जिनकी यीशु से मोहब्बत हो जाती है, वो गल सड़ भी जाएंगे, कोड़ से भी भर जाएंगे, तब भी उनके पास एक उम्मीद होगी। बेशक ये शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, पर मेरा आत्मा मेरे यीशु मसीह के साथ सदैव रहेगा। अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। खुदावंद खुदा तेरी तारीफ, तेरा शुक्र करते हैं तेरे लोगों के लिए। खुदावंद तेरे कलाम का बीज जो तेरे लोगों की जिंदगी में बीजा गया, खुदावंद तेरा पाक रूह उसकी रखवाली करे। किसी भी तरीके की चालाकी से शैतान उसे चुरा ना ले। खुदावंद तेरा कलाम लोगों के दिमाग में ना रह जाए, बल्कि दिल की गहराइयों तक उतर जाए खुदा। क्योंकि यदि दिमाग में रहेगा तो शैतान को मौका मिलेगा, परंतु यदि दिल की गहराइयों में चला जाएगा तो पाक रूह से संभाल लेगा। सो पिता तेरा कलाम तेरे लोगों की दिल की गहराइयों में बस जाए और तेरे लोग मसीह की सूरत पर तैयार हो जाए। खुदा तो एक एक जिंदगी पर दया कर खुदा। तेरी हजूरी में जितने लोग बैठे हैं खुदा, यदि किसी की जिंदगी की कोई ऐसी जरूरत है जो तेरी नजर में ठीक है खुदा, तो उस जिंदगी पर फजल कर। यदि तेरे लोगों को कोई ऐसी बीमारी जो सता रही है खुदा, यदि तो वो बीमारी उनकी आशीष और तरक्की के लिए है तो हम दुआ नहीं करते, परंतु यदि वो बीमारी शैतान की ओर से सताने के लिए है तो ऐ पिता अपने बड़े फजल के साथ, अपनी उस बड़ी दया के साथ तो अपने लोगों पर फजल कर और हर एक बीमारी से अपने लोगों को आज़ाद कर। पाप की गुलामी से तेरे लोग आज़ाद हों खुदा, गलत तालीम से तेरे लोग आज़ाद हो जाएं खुदा, आज़ादी के मतलब को तेरे लोग समझ सके खुदा, क्योंकि जिन्हें तू आज़ाद करता है सच में वही आज़ाद होता है खुदा। सो तेरी आज़ादी का रूह हर एक जिंदगी पर हमेशा बना रहे खुदा।
हमारी प्रार्थना को सुन लो मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा तुम सारे बरकत।